क्या रे इंस्पेक्टर, क्या फोन पे बकवास कर रहा था? तुमको बोले हमारा घर में डकैती हो गया है, वो गोला कद्दू कट्टे वाला गुंडा हमारे घर में डकैती करके गया, हमसे पैसा लेके गया। तुम साले हमको फोन पे हड़का रहा था। चिंता नहीं, हम टकला नेता है। क्या हुआ बोला? थाना में बुला के बोला था ना FIR लिखवाने, कंप्लेन करवाने। अरे जो ये अपना गर्मी है ना, किसी और को जाकर दिखाइएगा। यहाँ कोई बेईमान अफसर नहीं बैठा है, ईमानदार पुलिस वाला है। यहाँ पर आपका गर्मी नहीं चलेगा, वरना हम अपना गर्मी दिखाए ना तो बहुत भारी पड़ेगा आपको, समझे? इसीलिए जितना पूछ रहे उतना बताइए, नहीं तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर दारा। दिन में दिखा देंगे तारा। देख रहे हैं ना वो कट्टा वाला गुंडा का बाप का क्या हाल है, कैसे पड़ा हुआ है। आराम से जवाब दीजिए जो पूछ रहे हैं, वरना उस जगह आप भी पड़े होंगे। अरे हाँ, जो पूछना पूछो। धमकाता किसको रे? हैं, तुम्हारा धमकाने से हम डर नहीं जाएंगे। टकला नेता है। तुम क्या समझता है अभी हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं तो तुम हमको हल्का में ले रहा है? भूल गया पुराना टकला नेता को जो 10 बॉडीगार्ड लेके घुमा करता था? वो दिन हमको याद मत करवाओ। अगर हम पुराना टकला नेता बन गए ना तो तुम्हारा जितना ही जवान चल रहा है ना, सब चलना बंद हो जाएगा। हमारा घर पे आके हमारा चमचागिरी करोगे, गोड़ दबाओगे हमारा, समझे? क्या पूछना बोलो। अरे तुमको एक कहानी बताते हैं। जब हमारा पोस्टिंग हो रहा था ना, वहाँ पर हमसे एक सीनियर अफसर था, वो हमको काबिल बनकर दिखा रहा था। साला हमको बोला मेरा पैर दबा दो, वहीं पर उसका टेटुआ दबा दिए और इतना जोर से दबाए ना कि वहीं साला मर गया और केस भी बंद कर दिए। इसीलिए कभी भी हमको अपना गोल दबाने के लिए घर पर मत बुलाना। अब तुमसे जो पूछ रहे हैं साफ साफ बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे होना क्या है, तुम्हारा ये हवलदार जुगनू आया था, पोस्टर लगा रहा था, वही गोला कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन का। हम देख लिए, हमसे पूछा ये कहाँ रहता पता है आपको? हम बोले जिस घर पे तुम लगा रहे हो वही घर उसका है। तो तुम्हारा हवलदार गया उसका घर पे, लेकिन जब हम अपना घर में गए तो देखे वो गोला कद्दू हमारा घर में बैठा हुआ है। वो साला हमको कट्टा दिखाने लग गया, बोला गोली चला देंगे। हमको बोला पैसा दे दो, पैसा नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। हमको पैसा देना पड़ा उसको, वो पैसा लेके भाग गया हमारा घर से। जल्दी से उसको पकड़ो और हमारा पैसा हमको दिलाओ। और उसका बाप ही चोर साले को छोड़ना मत, इसका हड्डी तोड़ दो। इतना मार से क्या होगा, टांग काट दो साले का। एक नंबर का घटिया काटो नहीं लोग। अरे इसका बाप के साथ हमको क्या करना है वो हम अपने देख लेंगे, तुमको बताने का जरूरत नहीं है। तुम अपना गलती बता दिए ना, अब तुमको सजा कैसे देना ये हम देख लेंगे। अरे हम क्या गलती की है? गलती तो इसका बेटा किया है ना, वो गोला कद्दू। अरे तुम अभी बोले ना कि वो पैसा लेके भाग गया, पैसा उसको कौन दिया? तुम ही ना दिए, तो गलती किसका, तुम्हारा की उसका? अरे पागल है रे तुम इंस्पेक्टर, हैं? क्या बकवास कर रहा है? वो हमारे सामने कट्टा रख दिया था तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, गोली चला देता तब। अरे अभी तो तुम बोले कि हमारा असली रूप देखेगा आदमी तो डर जाएगा, काहे नहीं दिखाया उसको तुम अपना असली रूप? हाँ, यानी तुम चाह रहे थे कि वो तुम्हारे यहाँ से पैसा लेके भागे और उसको आरोप में फंसाए, ले जाए 10 लाख बताएं 20 लाख। वो गोला कद्दू को तुम फंसा रहे हो ना, सब समझ रहे हम, तुम्हारा पुराना दुश्मनी है ना उसके साथ। अरे हम कोई फंसा नहीं रहे, सच बोल रहे। वो बंदूक दिखाया तो पैसा देना पड़ेगा ना, क्या बकवास कर रहे हो? तुमको कंप्लेन लिखा है, तुम अपना ड्यूटी करो, नहीं तो ट्रांसफर करवा देंगे तुम्हारा। अरे ट्रांसफर बाद में करवाना, पहले तुम्हारा पैसा खोजने दो, पैसा मिल जाएगा बता देंगे। जाओ जाकर घर में चद्दर तान कर आराम से सो जाओ, चिंता छोड़ दो। अरे हाँ हाँ, चिंता तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हमको हमारा पैसा नहीं मिला तो फिर तुमको चिंता होगा, क्योंकि हमारा नाम टकला नेता है, हम फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम बहुत बोल रहा है, जाओ यहाँ से जल्दी। और तुमने जुगनू गोला कद्दू का बाप कुछ बोला कि कहाँ है इसका बेटा? अरे नहीं साहब, कुछ नहीं बोल रहा है, ये लोग ऐसे नहीं मानेगा, इसका और हड्डी तोड़ना होगा। लेकिन उससे पहले इसका बड़ा लड़का जो हॉस्पिटल में एडमिट है ना काला कद्दू, उसको पकड़ के लाना होगा। वो भी साला इस गैंग में शामिल होगा, पूरा खानदान ही लगता है इस गैंग में शामिल है। सही बोल रहे हो जुगनू तुम, इसका बड़ा बेटा भी गैंग में शामिल है। पकड़ो साले को, झूठ में एक्टिंग करके हॉस्पिटल में लेट गया है, हड्डी तोड़ दो उसका। अरे तुमको बोले ना जी चुप करके बैठो, और जुगनू जाओ काला कद्दू को उठा कर लाओ। अरे अब मजा आएगा। वो गोला कद्दू को हम समझाए थे हमसे पंगा मत लो, लेकिन वो माना नहीं, हमको अपना कट्टा का गर्मी दिखा रहा था, हमसे पैसा लूट के गया है। उसका बाप का तो हड्डी टूट चुका है, अब उसका टूटा फूटा बड़ा भाई काला कद्दू का और हड्डी टूटेगा, और बाद में तो वो भी साला पकड़ाएगा, उसको तो नंगा करके उसका परेड करवाएंगे कद्दूपुर में। बॉस ढिंगरा सेट का गेम कर दिए, मार दिए साले को गोली, मार गया साला। और मजे का बात तो ये है बॉस कि जब उसको गोली मारे तो गोला कद्दू भी वहाँ था और वहाँ से भाग रहा था। अब जो आप चाहते थे वही होगा, ढिंगरा सेठ का मौत का इल्जाम गोला कद्दू के ऊपर लगेगा, वो भी जाएगा साला जेल। चला था आपसे पंगा लेने के लिए। अरे उस साले को समझाए थे हमसे पंगा मत लो, लेकिन उसको गुंडा बनने का चर्बी जगाव था। हमको गुंडा बनना है, गुंडा बनना है, बन गया गुंडा। गुंडा बनने से पहले ही उस साला जेल चला जाएगा, इतना हड्डी टूटेगा ना उसका जेल में, उसको समझ में आ जाएगा किससे पंगा लिया था। अब ढिंगरा सेठ का बाप आएगा दुबई से,
देख लेंगे उसको भी साले को ऊपर पहुंचा देंगे। उसका भी बढ़िया से गेम करना होगा, उसके बाद हम ही डॉन बन जाएंगे। साला आजकल का 1.5 फीट का लौंडा सब गुंडा बनना आसान समझता है, जबकि पता ही नहीं है दुनिया में सबसे खतरनाक काम है तो गुंडा बनना। कितना खतरा का काम होता है। ना परिवार वाला साथ होता है, ना समाज वाला साथ होता है, ना कानून साथ होता है, और बाप मर जाए तो बेटा अनाथ होता है। और साला दुश्मन एक नहीं 1000 होता है। इतना कठिन प्रोफेशन है ये। उस साले को लगा कि वो ऐसे गुंडा बन जाएगा, कद्दूपुर में उसका गुंडा राज चलेगा, कद्दूपुर में हमारा गुंडा राज चलता था और चलेगा। देख लेंगे साले को, कोई भी आएगा सबको मार देंगे। अब न्यूज चैनल लगाओ, आ रहा होगा साले का न्यूज। और सुनो, अपना आदमी सबसे बोल दो अभी कोई भी मार्केट में हरकत नहीं करेगा, शांति से घर पे बैठे रहे। काहे कि अभी जितना फोकस होगा सब गोला कद्दू के ऊपर होना चाहिए। वो साला जब अंदर जाएगा ना तब मजा आएगा। उसके बाद तो मैदान भी हम लोग का होगा, बैट्समैन भी हम लोग का होगा, बॉलर भी हम लोग का होगा, और फील्डिंग भी हम ही लोग करेंगे। मेरा नाम है पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आज की ताजा खबर, ढिंगरा सेठ बासी हो गए। अरे ये क्या खबर हुआ, ढिंगरा सेठ बासी हो गए, क्या बोलना चाह रहे हो? अरे मेरा कहने का मतलब है कि आज दिन दहाड़े ढिंगरा सेठ के घर पे ही ढिंगरा सेठ को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। अरे क्या बोल रहे हो, ढिंगरा सेठ को कोई गोली मार दिया? ये कैसे हो सकता है? ढिंगरा सेठ कैसे मर सकता है? अरे आप तो ऐसे परेशान हो रहे जैसे लगता है ढिंगरा सेठ नहीं आपका बाप मर गया। अरे चुप रहो, वो हमारा बाप नहीं था, लेकिन हमारा दोस्त था, जिगरी दोस्त था, वो कैसे मर सकता है? अरे गोली खाने के बाद कोई भी मर सकता है। बीच में परेशान नहीं कीजिए, हमको पूरा न्यूज सुनाने दीजिए। आप लोग ऐसे हमसे बीच में बात कीजिएगा तो हम न्यूज कैसे सुना पाएंगे? अच्छा बताओ क्या हुआ है, आगे बताओ। गौर से देखिए इस लड़के का फोटो। इसका नाम है गोला कद्दू, कट्टे वाला प्लस डॉन। यही लड़का दिन दहाड़े ढिंगरा सेठ के घर में घुस के उसको गोली मारा है। और अब अगला नंबर शायद टकला नेताजी आपका है, और सरकार की तरफ से आदेश आया है इस लड़के को जहाँ भी देखा जाए इसको गोली मार दिया जाए। अरे क्या, ये गोला कद्दू हमारा दोस्त ढिंगरा सेठ को गोली मारा है, हैं? और ये हमको गोली मारेगा? बढ़िया किया है सरकार जो ये करेक्ट फैसला लिया है। अच्छा है, जहाँ दिखे साले को गोली मार दे पुलिस वाला लोग, और हम तो चाह रहे हमको दिखे हम गोली मारेंगे साले को। अरे टकला नेताजी आप गोली नहीं मार सकते उसको, ये आदेश पुलिस वाला लोग को मिला है, पुलिस वाला लोग ही गोली मार सकता है उसको। और ऐसे भी आप उसके आसपास नहीं भटकिएगा, नहीं तो वो आपको मारने का प्लान बना रहा होगा। वो आपको भी मार सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। इसीलिए गोला कद्दू कहीं पे भी दिखाई दे तो आप लोग का सबसे पहला ड्यूटी है कि आप थाना में कॉल करके पुलिस वाला लोग को इसका जानकारी दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे ये कैसे हो सकता है, हमको तब तो जाना पड़ेगा। ढिंगरा सेठ का मर्डर हो गया, हमको पता भी नहीं चला। जाते देखते क्या हो रहा वहाँ पे। अब तो लगता है उसका बाप दुबई से आएगा, वो आ जाएगा ना तब तो भयंकर लफड़ा हो जाएगा कद्दूपुर में। काहे कि वो साला तो उल्टा कंपनी का आदमी है, उसके सामने तो किसी का नहीं चलता है। हमारा भी साला फट जाता है उसके सामने। काहे कि वही हमको दबंगई सिखाया था, और अब हम पुराना टकला नेता रहे नहीं, अपना दबंगई हम छोड़ चुके हैं। चलो टकला देखने चलते हैं क्या हुआ है। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे और उसका बाप हमसे पहले पहुँच गया तो उसका शक तो हमारे ऊपर जाएगा। वो बोलेगा तुम्हारा और हमारा बेटा का इतना अच्छा दोस्ती था, इसका मर्डर हो गया और तुम आए भी नहीं देखने। चलो टकला, चलो जल्दी चलो। ये लड़का गोला कद्दू कट्टे वाला प्लस डॉन ढिंगरा सेठ को गोली मार के हत्या किया उसका। जहाँ दिखे पुलिस वालों को खबर कीजिए, पुलिस वाले लोग देखते ही इसको गोली मार देगा। अरे ये क्या, हम तो ढिंगरा सेठ को नहीं मारे, ढिंगरा सेठ उल्टा हमारे पीछे दौड़ रहा था बंदूक लेके, और उसका आदमी लोग, उसको कौन मार दिया? हमारे ऊपर कैसे आरोप लग गया? गोला कद्दू यहाँ से निकलना होगा तुमको, ये तुम कहाँ फंस गया? अभी तक तुम किसी को नहीं मारे, हम अपना कट्टा कभी चला ही नहीं है, काहे कि हमको डर लगता कट्टा चलाने में। ये तो बिना कट्टा चलाए हम फंस गए, हमारा फ्यूचर ही बर्बाद हो गया। हम सोचे तो गुंडा प्लस डॉन बनेंगे, यहाँ तो गुंडा और डॉन बनने से पहले ही हमारा एनकाउंटर का आदेश आ गया है। अब हमको पुलिस देखेगा तो गोली मार देगा। गोला कद्दू पहले भागो यहाँ से, ऐसा नहीं कोई तुमको देख ले और तुम्हारा खबर पुलिस वालों को दे दे, निकल जाओ। अब तो यहाँ से हमको सबसे पहले निकलना होगा, और इससे पहले कि पुलिस हमको गोली मारे हम अपना कट्टा से पुलिस वाला को गोली मार देंगे। अब हमको कट्टा चलाना पड़ेगा। अब समय आ गया गोला कद्दू, जब तुम अपना कट्टा का इस्तेमाल करो। अब तो तुम्हारा एनकाउंटर का भी आदेश आ गया है, अब तो तुमको गुंडा ही बनना पड़ेगा गोला कद्दू। और अब सिर्फ कट्टा से काम नहीं चलेगा, काहे कि अब हमारे पीछे पुलिस भी पड़ गया है, अब हमको AK-47 लेना पड़ेगा। अरे तुम तो वही लड़का है जिसका चेहरा टीवी में दिखा रहा है। अभी कॉल करते हैं पुलिस वाला को, गोली मारता है तुम साला सबको, तुमको गोली लगवाएंगे हम। अरे तुम हमको गोली मरवाएगा रे, हाँ? तुम हमको गोली मरवाएगा? गोला कद्दू कट्टे वाला गुंडा प्लस डॉन को तुमको साले हम गोली मार देंगे। अभी तो यहाँ से जा रहे, छोड़ रहे तुमको बुढ़ा समझ के। दोबारा अगर ऐसा बात बोला ना तो वहीं पे गोली मार देंगे कट्टा से। अरे क्या बोल रहे हो, हमारा बेटा ढिंगरा सेठ का हत्या हो गया, उसको घर में घुस के कोई गोली मार दिया? अरे हम कद्दूपुर,
अब कद्दूपुर में हमारा आतंक होगा, तब समझ में आएगा हमारा बेटा को मारने का अंजाम क्या होता है। हमारा बेटा का बॉडी जले उससे पहले कद्दूपुर को जलना होगा। अरे हम रखो फोन। अरे चलो रे काला कद्दू, थाना चलो। अरे हवलदार साहब, देख नहीं रहे आप हम कितना तकलीफ में। आप हमको बोल रहे थाना चलो। अभी हम कम से कम 10-15 दिन नहीं निकल सकते हॉस्पिटल से। आराम करने दीजिए, जो भी पूछना है यहीं आकर पूछिए। अरे तुम्हारा भाई कहाँ है? वो गोरा कद्दू कहाँ है वो? अरे हवलदार साहब, आप बाहर घूम रहे हैं, आपको नहीं पता है गोरा कद्दू कहाँ है, तो हमको कैसे पता होगा? हम तो यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है ना। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? अरे चलो तुम थाना, तुम्हारा इलाज वहीं होगा। तुम ऐसे नहीं बताओगे। चलो रे उठाओ इसको, ले चलो थाना। अरे दोस्तों, अब कद्दूपुर में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये लोग हमको थाना लेकर जा रहा है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे नए चैनल काला कद्दू कार्टून को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।